मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस रिकॉर्डिंग में बेसिक मैथ्स पार्ट 3 में आपको मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये हमारे बेसिक मैथ्स सीरीज का तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है जिसमें हम कुछ बेसिक फंडे सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है राउंड ऑफ रूल। राउंड ऑफ रूल क्या होता है बच्चों, ये समझना है। राउंड ऑफ 10 में कर सकते हैं हम, राउंड ऑफ 100 में कर सकते हैं, राउंड ऑफ 1000 में कर सकते हैं, राउंड ऑफ 10,000 में कर सकते हैं। लेकिन बस हमें ये देखना होता है कि हमें कितना नियरेस्ट और कितना एक्यूरेट आंसर चाहिए। राउंड ऑफ किया जाता है कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए, और राउंड ऑफ से हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, नियरेस्ट आंसर मिलता है। तो राउंड ऑफ अगर 10 में कोई वैल्यू करोगे तो वो ज़्यादा नियरेस्ट होगा, 100 में करोगे तो राउंड ऑफ तो फास्ट होगा लेकिन वो कम नियरेस्ट होगा। तो ये राउंड ऑफ के रूल क्या होते हैं इसे जान लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई वैल्यू है 105 है और हमें इसे राउंड ऑफ इन 10 करना है। तो हमें राउंड ऑफ इन जब 10 करना होता है तो हमें वंस की डिजिट को देखना होता है। वंस की डिजिट जो भी है वो 5 से बड़े, 5, 6, 7, 8, 9 है। अगर इनमें से कोई भी वंस पर प्लेस है तो टेंस की डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी 0 का 1 हो जाएगा। अगर वंस की प्लेस पर, देखो ये वंस की प्लेस पे बात कर रहे हैं, और अगर वंस की प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 हुआ, इनमें से कोई भी नंबर हुआ तो वंस के प्लेस पर तो टेंस वाला इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कुछ नंबर लिखते हैं। देखो ऐसे, अब अगर हम पहले वाले नंबर को देखें, ये वंस के प्लेस पे 105 है, तो इसका राउंड ऑफ इन 10 जब करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा वाले में टेंस वाला प्लेस एक इंक्रीज हो जाता है और वंस के प्लेस पे नंबर जो है वो 0 हो जाता है, तो 210 हो जाएगा। ये भी 210 हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 है ना वंस की प्लेस पर, तो टेंस वाला एक इंक्रीज करना है, तो 320 हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके। ये राउंड ऑफ इन 10 हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह मान लीजिए 102 होता तो ये 100 रह जाएगा, यानी ये वंस का तो 0 होना लेकिन टेंस वाला इंक्रीज नहीं होगा, तो ये 100 ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 304 होता तो ये वंस के प्लेस पे, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी डिजिट होगा वंस की प्लेस पर, तो टेंस वाले प्लेस पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होगी, और वंस वाला तो 0 होना ही है, चाहे आप वो कोई भी डिजिट हो, क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब राउंड ऑफ इन 10 करते हैं तो इसका मतलब वंस के प्लेस पे 0 करना है, वंस की प्लेस पे 0 करना है, लेकिन टेंस को इंक्रीज करना है या नहीं इंक्रीज करना है वो रूल से देखेंगे। तो यहाँ पे टेंस इंक्रीज नहीं होगा, ये 300 ही रहेगा इसका राउंड ऑफ। अगर मान लीजिए 2309 है तो ये 310 हो जाएगा, 2310। ठीक है, तो अगर वंस की प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो वंस वाला प्लेस तो 0 हो जाएगा, पर टेंस वाला इंक्रीज नहीं होगा, वो एक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अगर इनकी वंस की प्लेस पर 2, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी डिजिट आएगा तो वंस वाला 0 हो जाएगा, पर टेंस वाला एक इंक्रीज कर जाएगा, टेंस वाले में एक इंक्रीज कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, राउंड ऑफ इन 10 हो गया। ऐसे ही राउंड ऑफ इन 100 चलेगा। अब राउंड ऑफ इन 100 जब करेंगे बच्चों, तो इसमें टेंस की प्लेस पे जो वैल्यू है, अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओ सॉरी 4, अगर टेंस की प्लेस पर ये वैल्यू रही तो 100 वाला प्लेस इंक्रीज नहीं करेगा, और अगर टेंस की प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 रही तो 100 वाला प्लेस इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वंस और टेंस दोनों 0 होंगे, दोनों केस में इंक्रीज करें 100 वाला या ना करें,
100 की प्लेस पे वैल्यू इंक्रीज करें या ना करें, वंस और टेंस तो जीरो होना ही है राउंड ऑफ में, जब हम राउंड ऑफ इन 100 करते हैं तो। जैसे आप अंडरलाइन कर लेते हैं टेंस वाले डिजिट को, ये देखो ये टेंस वाले डिजिट को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब हम अगर टेंस पे देख रहे हैं, पहले वाले नंबर में टेंस पे क्या है 1 है, इसका मतलब 100 वाला प्लेस इन 2 इंक्रीज नहीं होगा, तो 2 2 रहेगा, लेकिन इन दोनों का क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ टेंस की प्लेस पे 6 है, इसका मतलब ये 100 वाला इंक्रीज हो जाएगा 4, और ये दोनों 0। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं टेंस वाला 5 है, तो ये 9 का 10 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये देख लो। और अगर यहाँ पे 1 देख रहे हो टेंस पर, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, यानी 3 रहेगा, पर ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, तब भी ये 2 इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इंक्रीज तभी करेगा 100 की प्लेस से वैल्यू जब टेंस पर 5 6 7 8 9 में से कोई एक डिजिट हो। तो यहाँ 4 है अगर, तो ये 2 ही रहेगा और 2 0 हो जाते हैं। मतलब इंक्रीज हो या इंक्रीज ना हो 100 की प्लेस, लेकिन वंस और टेंस को तो 0 आपको करना ही है राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ इन 100 करोगे तो 2 डिजिट लास्ट में 0 दिखेंगे आपको, देखो इन सब में 2 0 दिख रहे हैं आपको, ये भी इंक्रीज नहीं होगा, तो ये 300 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब मैंने सबको एक ही रूल में बताना है। टेंस वाले में जब राउंड ऑफ इन 10 करेंगे तो वंस को देखेंगे, वंस पर अगर 0 1 2 3 4 आया तो इंक्रीज नहीं करेगा टेंस का डिजिट। अगर वंस की प्लेस पे 5 6 7 8 आया तो टेंस की डिजिट इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन वंस की तो 0 होनी ही है। 100 में क्या बताया मैंने आपको कि 100 में हम टेंस को देख लेते हैं। टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है अगर वो 0 1 2 3 4 हुई तो 100 का प्लेस इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन 0 दोनों होने हैं, वंस और टेंस दोनों 0 होने हैं। और अगर 5 6 7 8 या 9 हुई तो 100 वाला इंक्रीज कर जाएगा, बाकी दोनों 0 होने ही हैं। 0 तो इंक्रीज करे या ना करे 0 होने ही है। 100 में 2 0 आते हैं राउंड ऑफ करने पर लास्ट में, ठीक है। इसके बाद 1000 में हमें 100 प्लेस को देखना होगा, तो कुछ एग्जाम्पल देखो। अब 100 वाले प्लेस को यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। फिर से वही रूल, अगर 100 की प्लेस पे 0 1 2 3 4 आया तो 1000 का जो प्लेस पे वैल्यू है वो एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर 100 की प्लेस पर इंक्रीज नहीं होगी, सेम रहेगी। अगर 100 की प्लेस पर 0 1 2 3 4 आया तो 1000 वाले प्लेस पे जो डिजिट है वो इंक्रीज नहीं होगी, वही रहेगी, सेम रहेगी। 3 0 हो जाएंगे लास्ट में, वंस टेंस और 100 की डिजिट 0 हो जाएगी राउंड ऑफ करते समय। लेकिन अगर 100 की प्लेस पर 5 6 7 8 9 हुआ तो 1000 की प्लेस पर जो डिजिट है वो एक इंक्रीज कर जाएगी। हाँ, वंस और टेंस की डिजिट 0 हो जाएंगी, ठीक है ना, वंस और टेंस की डिजिट 0 हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो यहाँ ये 6 हो जाएगा, और 1 2 3 0 हो जाएंगी। 1000 में 3 0 होती हैं तो लास्ट में राउंड ऑफ करते समय 3 0 आएंगे। यहाँ पे 100 की प्लेस पे 1 है तो ये 1000 की प्लेस इंक्रीज नहीं होगी, 3 रहेगी, और ये 3 0 हो जाएंगी। यहाँ भी 6 इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि 100 के प्लेस पे 1 है, तो ये 6000 हो जाएगा। यहाँ भी नहीं, यहाँ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर 100 की प्लेस पे मैंने ये बताया ना, अगर 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक डिजिट है तो 1000 की प्लेस पे जो डिजिट है वो एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 3, और 1 2 3 0। यहाँ भी इंक्रीज होगा, ये 8 और 3 0। तो जब आप राउंड ऑफ इन 1000 करेंगे तो लास्ट में 3 0 दिखनी चाहिए। राउंड ऑफ इन 1000 करेंगे तो लास्ट में 3 0 आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो सारे एक जैसे रूल लग रहे हैं ना अब आपको, क्योंकि बस आपको जैसे हमें राउंड ऑफ इन 1000 करना है तो एक प्लेस पहले यानी 100 की डिजिट को देखना है। राउंड ऑफ इन 10 करना है तो वंस को देखना है। राउंड ऑफ इन 100 करना है तो टेंस को देखना है।
राउंड ऑफ इन 1000 करना है तो 100 की प्लेस के डिजिट को देखना है। राउंड ऑफ इन 10,000 करना है तो 1000 की प्लेस को डिजिट को देख लो, क्योंकि 10,000 से पहले 1000 आता है। जैसे अब ये 10,000 में यानी 5 डिजिट में नंबर है। देखो अब आप 10,000 में राउंड ऑफ अगर करते हो तो 10,000, तो अगर 0 1 2 3 4 तक कोई नंबर आया 10,000 के प्लेस पर तो नो इंक्रीज। ठीक है, अगर 5 6 7 8 9 अगर कोई भी नंबर इनमें से आया 1000 की प्लेस पे तो इंक्रीज हो जाएगा, अगला प्लेस एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। तो हम अंडरलाइन कर देते हैं 1000 को, 1 10 100 1000, ये है 1000, चौथा डिजिट 1000 का है। ठीक है, अब 10,000 वाला देखो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो आएंगे। 1000 में आप 10,000 में आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो लास्ट में 4 जीरो आएंगे, लेकिन इंक्रीज करेगा 10,000 वाला है नहीं। ये देखो ये 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 4 जीरो लग जाएंगे, 30,000 इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। 36,000 का 40,000 हो जाएगा, यानी 3 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 है तो 5 6 7 8 9 में से कोई भी डिजिट आएगा तो 10,000 पे जो डिजिट है वो एक इंक्रीज कर जाएगी, तो ये 40,000, ये भी इंक्रीज कर जाएगी 40,000 हो जाएगी। यहाँ पर जीरो है, यानी अगर 0 1 2 3 4 आ रहा है तो डिजिट इंक्रीज नहीं करता है 10,000 के प्लेस पर, तो ये 6 बना रहेगा, ये 60,000 रहेगा। मतलब यहाँ इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि 7 आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा और 30,000। यहाँ इंक्रीज 1 आ रहा है तो नहीं करेगा इंक्रीज, 10,000 पे जो डिजिट है 2 है वो 2 ही बना रहेगा, एक ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1000 के प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको राउंड ऑफ का रूल क्लियर हो गया होगा, अब अच्छे से क्लियर है। अब हम इंडियन नंबर सिस्टम, बहुत इजी चीज़ है, जो है आपने बहुत पहले सीख लिया इंडियन नंबर सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर आपको उसका नंबर नेम लिखना है तो कॉमा लगाना सीखो। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे करके, पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, 1 10 100 के बाद फिर 2 डिजिट बाद कॉमा लगता है। ये इंडियन नंबर सिस्टम होता है। अब इसमें देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे। तो इंडियन सिस्टम में बच्चों कॉमा, जब कभी किसी बड़े डिजिट को आपको पढ़ना हो, जल्दी पढ़ना हो, तो पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा लो, फिर उसे पढ़ोगे तो जल्दी से पढ़ लोगे। अब हम इसे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि देखो 100 वाला है, ये 1000 वाला लाख वाला है, तो इसमें लाख है, 26 लाख है, 95,000 है, 695 है। पहला वाला जो कॉमा है वो 100 को सेपरेट कर रहा है, दूसरा 1000 को, फिर लाख को। तो इसमें भी देखो 26 लाख है, 95,000 है, 958 है, तो कॉमा लगाने के बाद रीड करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें देखो ये 100 का हो गया, 1000 हो गया, ये लाख हो गया, 10 लाख हो करोड़ हो गया, ऐसे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी पहला जो डिजिट ये है कॉमा 3 डिजिट का, ये 100 को बता रहा है, फिर ये 1000 यानी 1000 10,000 एक ही साथ आता है, फिर लाख 10 लाख ये एक साथ आता है,
करोड़ और 10 करोड़ एक साथ आता है। तो 65 करोड़ 69,36,969। तो बड़े से बड़े डिजिट को पढ़ना आसान हो जाता है अगर आप इंडियन सिस्टम में कॉमा सही से लगा देते हैं तो कॉमा जरूर लगाएं। क्लियर है? अब इंटरनेशनल में जो कॉमा लगता है उसमें 3-3 डिजिट के बाद लगता है। तो इंटरनेशनल में आपको कॉमा 3-3 डिजिट के बाद लगाना है। देखो, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद। ये 100 वाला है, ये 1000 वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल में 100,000 तक होता है। और अगला जो ये दूसरे कॉमा के बाद जो तीसरा आ रहा है वो मिलियन का है। तो इसे कैसे पढ़ते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी ये 2 मिलियन है। 2 मिलियन है, 795,000 है। 2 ये मिलियन है, 795 ये 1000 है, 695 है, 695। कॉमा लगा लो तो रीडिंग आसान हो जाती है नेमिंग की। फिर देखो कॉमा लगा दो, ये लो, यानी मिलियन आ गया इसमें। 69,395,956। कॉमा लगाने के बाद रीड करना आसान है कि नहीं? इसके बाद देखो ये वाला कॉमा लगा दो, यहां भी वही हो रहा है। अगर डिजिट मान लो और बड़ी कर दें हम इसको, तो यहां लगेगा कॉमा। तो ये 100 का, ये 1000 का, ये मिलियन का, ये बिलियन का। 5 बिलियन 5 बिलियन 5 बिलियन 693 मिलियन 693,000 695, बस 695। 100 मत बोल देना इसको, 695। फिर से देखो दोबारा से, ये 5 बिलियन हो गया, क्योंकि देखो ये आपका 100 को दिखाता है, ये 1000 को दिखाता है, ये मिलियन को दिखाता है और ये बिलियन को दिखाता है। 3-3 होता है ना इंटरनेशनल में। तो 5 बिलियन 693 मिलियन 693,695। ठीक है? तो इस तरह से आप इंटरनेशनल नंबर को भी कॉमा लगा के 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए वंस की तरफ से। चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, कॉमा वंस की तरफ से लगाना है, यानी जब आप अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। भाई ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो इधर से तो जाएंगे हम लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं कॉमा लगाने के लिए। ठीक है? अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में गुणज भी कहते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स जैसे कोई नंबर हमने लिखा 2 या 3 या 6 या 9, तो मल्टीपल्स का मतलब है कि ये इसका एक तरह से आप टेबल पढ़ते हो। 2 का मल्टीपल 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, लाइक दिस। ये 2 के मल्टीपल्स हैं, गुणज कहते हैं मल्टीपल्स को। 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। इसे मल्टीपल्स कहते हैं। फिर 6 का मल्टीपल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। ये 6 का मल्टीपल हो गया। 9 के मल्टीपल्स 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड सो ऑन। कितने भी आगे तक जा सकते हो आप। मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, किसी नंबर के मल्टीपल अनंत होते हैं। फैक्टर फाइनाइट होते हैं। हम अगले स्टेप फैक्टर पे आते हैं। फैक्टर्स को गुणनखंड कहते हैं हिंदी में। तो फैक्टर जैसे किसी नंबर के ना वो लिमिटेड होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते हैं। जैसे 2 है, 3 है,
4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फैक्टर का मतलब है कि ये नंबर किन किन की टेबल में आता है, किन किन से ये डिवाइड हो जाता है। तो 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 3 के 2 फैक्टर 1 और 3। 4 के 1, 2 और 4 3 फैक्टर होते हैं। 5 1 और 5 और 6 1 2 3 6 और 7 का 1 और 7 2 फैक्टर है। 8 के 2 1 2 4 8 और 9 के 1 3 9। 10 के 1 2 5 10। तो हम फैक्टर्स मतलब हमें ये देखना होता है वो जो नंबर है जिसके आप फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं वो किस किस से डिवाइड होता है। इसी से हमने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट के मेरे ख्याल से पार्ट 2 में पार्ट 1 में ही बताया था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमने मैथ्स बेसिक पार्ट 1 में आपको समझा रखा है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो उसमें भी फैक्टर की बात आई थी। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। दिस इज वेरी न्यू थिंग। परफेक्ट नंबर पे बच्चे गौर नहीं करते परफेक्ट नंबर क्या होता है ये, लेकिन ये फैक्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे डिस्कस करना चाहा है। पता है, अगर कोई एक नंबर है, जैसे मान लो 6 है, 6 के आप फैक्टर लिखो 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर हैं। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को प्लस कर दें और जो आंसर आए वो नंबर से डबल आए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर माना जाता है, यानी 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे, देखो 1 प्लस 2 ये वाले फैक्टर प्लस 3 प्लस 6 9 to 11 12 12 आ गया ना, ये 6 से बड़ा 6 से डबल आ गया। जब किसी नंबर के फैक्टर इतने सारे हों कि उनको प्लस करने के बाद जो फैक्टर का सम आ रहा है उस नंबर से डबल आ रहा है तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो आप लोग और कौन कौन से परफेक्ट नंबर हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ढूंढकर, फैक्टर लिखकर। इसके बाद बात करते हैं बच्चों फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, हमने नेचुरल नंबर बता दिया आपको, होल नंबर बता दिया आपको, इंटीजर मैंने आपको बता रखा है, रैशनल बता रखा है। तो जो रैशनल वाला नंबर है ना वो फ्रैक्शन नंबर भी होता है, ज्यादातर, सारे नहीं तो ज्यादातर। जैसे मान लो फ्रैक्शन नंबर का मतलब है कि जैसे आपने 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 का मतलब 1 के 4 हिस्से, यानी अगर आपके पास एक रोटी है और उसको 4 लोगों में बांट के खाना है तो हम कहेंगे 1/4 बांट के खा लो। ठीक है ना, 4 लोग हो, एक रोटी है, सबको इक्वल बांटना है तो 1/4 करके खा लो। 1/3 का मतलब हुआ कि एक केक है और 3 बराबर लोगों में बांट के खाना है तो 1/3 1/3 1/3 करके खा सकते हैं। एक सैंडविच है और 3 लोगों को खाना है तो 1/3 हिस्सा करना पड़ेगा उस सैंडविच का, तो 1/3 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, भाग, कितना भाग आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास एक सैंडविच है ना तो आपको 3 लोगों में बांटना है तो उसके 1/3 पार्ट करने पड़ेंगे, तो वो 1/3 फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है जो ऊपर वाला है और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताइए बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे
जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे 2/9 2/4 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है ना उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर है, ये नहीं, हाँ ये भी है पर ये नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर नहीं है तो क्या है? इम्प्रॉपर है, मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगले वाले स्लाइड में हमें इम्प्रॉपर ही समझना है आपको। तो जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर है, जैसे कि अगर 15/17 लिखा है तो इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। 10/7 ये इम्प्रॉपर है, 9/8 इम्प्रॉपर है। और पता है इम्प्रॉपर को हम जब डिवाइड करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन आता है। कैसे? देखो, अगला टॉपिक मिक्स फ्रैक्शन का ही है। 13 है और अपॉन 5, ये इम्प्रॉपर है, लेकिन अगर हम इसे डिवाइड कर दें, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 होल आएगा और 3/5 आएगा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर को डिवाइड कर दें तो मिक्स फ्रैक्शन आता है, तो मिक्स फ्रैक्शन इसे कहते हैं बेटा, जिसमें एक होल होता है और एक फ्रैक्शन होता है। ये 2 होल है और 3/5 फ्रैक्शन है। जैसे मान लो कि 13 बिस्किट है, 13 बिस्कुट बांटने हैं 5 लोगों में, तो हर व्यक्ति को पहले 2-2 दे दो। यहाँ पे क्योंकि 2 होल है तो 2-2 दे दो, कितने हो जाएंगे? 10 बिस्किट बट जाएंगे। फिर कितने बचे? 3, तो उस 3 को 5 लोगों में बांटना पड़ेगा, 3 को 5 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 लोगों में बांटना है ना, 3 बिस्कुट को 5 इक्वल पार्ट में करना पड़ेगा और फिर 5 लोगों को देना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना करना, लेकिन एक लॉजिक बता रहे हैं आपको। इसका मतलब ये है कि 2 सब में बढ़ जाएंगे और फिर 3/5 सब में बटेंगे, यानी 3 का 5वां हिस्सा। 3/5 ये फ्रैक्शन हो गया ना, 5 का 3 भाग, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब होता है, बहुत बार हमारे सिलेबस में आता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, डेसीमीटर में बदलो। तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा, एक कविता के रूप में भी याद कर सकते हो इसे आप, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसको दूसरे तरीके से भी याद करने का एक तरीका है, मैं इसे बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो नीचे है ना, किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई मच, ऐसे करो, किंग हेनरी डाई, के 4 किलोमीटर है ना, किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई मच। या फिर आप कविता के रूप में याद करो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। दोनों मेथड है, आपको जो आसान लगे। तो किंग हेनरी डाई मदर डिंट क्राई मच, सबसे बड़ा ये है किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टोमीटर, उससे भी छोटा डेकामीटर, मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें चेंज करना होता है इसमें, तो आप जैसे समझिए, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में है 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला है यूनिट है। तो अगर किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, यानी नीचे से ऊपर जाना है, नीचे वाले यूनिट को ऊपर वाले में यानी छोटी यूनिट में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं यहाँ एरो बना के समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो, एरो ऐसे बना देता हूँ,
अगर नीचे वाले से ऊपर वाले में बदलना है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है। और अगर ऊपर वाले को नीचे वाले में यूनिट में बदलना है तो डिवाइड होता है। अब किससे डिवाइड होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है, वो और समझ लो। देखो, जैसे आप किलोमीटर को मीटर में बदलना चाह रहे हो तो आप देखो कितने स्टेप आगे मीटर है, 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए आप 2 किलोमीटर को बदलना चाहते हैं मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर 1000 स्टेप, 3 स्टेप आगे है, तो इन 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 2000, 2 में 1000 मल्टीप्लाई करो 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, मिलीमीटर को आपने डेसीमीटर में चेंज करना चाहते हो या मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हो। मान लो आपके पास में 515 मिलीमीटर है, आपको जरूरत है इसे मीटर में बदलने की, तो मिलीमीटर से ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा रूल। तो कितने स्टेप आगे है, 1 2 3, मीटर उससे 3 स्टेप आगे है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 से डिवाइड करने के लिए आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता, केवल 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। तो जब आप इसको 515 को 1000 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.515 मीटर। ये 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है, ये वो जो था लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए था, ये वॉल्यूम को, जैसे दूध लेते हैं आप लीटर में मिलीलीटर में, तो उसको चेंज करना हो अगर, तो ये देखो किलो है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। मान लो आपके पास में 2 लीटर दूध है, 2 लीटर यहाँ पर है, ये रहा, इसको आप मिलीलीटर में चेंज करना चाहते हो, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ता है ना, नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड करना पड़ता है। तो लीटर से मिलीलीटर जाने में कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3, तीसरी सीढ़ी बैठा है मिलीलीटर, यानी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीटर बड़ा यूनिट है और मिलीलीटर छोटा यूनिट है, तो जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट, ये जो नीचे आ रहे हैं सब बड़े यूनिट है। मिलीलीटर से बड़ा सेंटीलीटर, सेंटीलीटर से बड़ा डेसीलीटर, देखो 10 मिलीलीटर से 1 सेंटीलीटर बनता है, 10 सेंटीलीटर से 1 डेसीलीटर बनता है, 10 डेसीलीटर से 1 लीटर बनता है, यानी 10-10 का डिफरेंस होता है हर सीढ़ी पर। तो अब अगर 2 लीटर को आपने मिलीलीटर में बदलना है तो ये 2000 मिलीलीटर हो जाएगा ऐसे। और उल्टा, अगर मान लो 5000 मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलना है, तो मिलीलीटर से लीटर आओगे 1 2 3 स्टेप ही है वो भी, तो 1000 से डिवाइड करो, ऊपर वाले को नीचे वाले मतलब को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये 5000 डिवाइड करने का मतलब होता है कि ऐसे लिखो, ऐसे, और 3 जीरो है तो 3 जीरो काट दो, नहीं तो डेसिमल लगा देते, तो ये 5 लीटर हो जाएगा। 5000 मिलीलीटर का मतलब 5 लीटर, ठीक है। तो एक बात का आपको याद रखना है, बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में चेंज करना है, या फिर नीचे वाला क्योंकि बड़ी होता है तो नीचे वाले को ऊपर वालों में चेंज करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, या ये कहो कि ऊपर वाले को नीचे वाले में चेंज करना होगा, तो डिवाइड करना होगा, कितने स्टेप आगे है उतने जीरो लगा के डिवाइड करना होगा 1 के आगे, ठीक है। सेम इसमें है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। मान लीजिए 550 ग्राम है और इसे हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम ये रहा, कहाँ ये रहा, और किलोग्राम ये रहा। तो ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो ये 3 स्टेप आगे है किलोग्राम, यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 550
को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 3 डिजिट बाद यहाँ लग जाएगा, यानी 0.550 किलोग्राम। ठीक है। और इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 किलोग्राम है और इसे डेसीग्राम में चेंज करना है, डेसीग्राम में या ग्राम में चेंज करना है। 2 किलोग्राम को किस में चेंज करना है? ग्राम में। अगर ग्राम में चेंज करना है तो आप देखो इससे कितना स्टेप आगे ग्राम, 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे को ऊपर वाले में चेंज करते समय 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2000 ग्राम हो जाएगा। 1000 में 3 जीरो होती है, 3 जीरो लगा दीजिए पीछे मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन की आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बहुत जगह यूजफुल होता है। फिर आगे भी हम आपको बहुत सारे बेसिक मैथ बताते रहेंगे और डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि बच्चे जब कन्वर्जन कर लेते हैं तो फिर प्लस माइनस में दिक्कत आती है। तो ये बेसिक मैथ की सीरीज जारी रहेगी आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को और बेसिक सभी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, यानी 0 to 10, क्लास 1 to 10 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के, वो हमारी इस सीरीज में चलते रहेंगे। ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक नए पार्ट में, पार्ट 4 में।